So hello and what's up everybody and welcome back to my channel. My name is Vinay and I'm a second year student at DTU और आज वीडियो हम जानने वाले अपन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में जो कि है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कैसे आपके केमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं, कैसे क्या प्रोसेसेस होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस के लिए और क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए, हम जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड तक जरूर देखना। अगर आपको चैप्टर पूरा का पूरा जानना है तो फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप बिना किसी दिक्कत के। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड रोल द इंटरव्यू। अब हम आते हैं टॉपिक पर जो कि हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं हमारे पास? भाई बात कितने गंदे हो गए ना। तो हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इतने भारी भारी नाम कैसे याद रखे? सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होने का प्रोसेस, कंबाइन कर रहे हैं यानी कि कोई दो चीज मिलकर आपस में कुछ एक फाइनल चीज बना रही है। जैसे आपका ए लिया मैंने, ए कंबाइन हुआ बी के साथ, उसने क्या दिया सी। जैसे आपका एग्जांपल लेता मैं आपका C प्लस O2 गिव्स CO2। आपको मैंने बताया था एग्जांपल ये आपकी बैलेंसिंग के टाइम पर। वैसे ही आपका एक और एग्जांपल क्या है, आपका एग्जांपल देखते हैं। CaO plus H2O gives CaOH whole twice। इतना भारी रिएक्शन कैसे याद रखें? सिंपल है, CaO plus H2O gives CaOH whole twice। ये क्या होता है आपका स्लेक्ड लाइन। और यही आपका क्या होता है आपका क्विक लाइन, ठीक है। ये आपस में मिलेंगे दोनों, ये बनेगा स्लेक्ड लाइन। सिंपल सी बात है, इजी सा है। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी आप छुओगे ना इस विकल्प को, आपका एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है ये, तो क्या होता है CaO H2O को मिक्स किया आपने, स्टर किया, तो एकदम से आपका जो बीकर होता है ना वो एकदम से हीटअप हो जाता है, हीटअप हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, ठीक है। इजी सी बात है। अब हम जानते हैं आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने जाना था कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, दो कंबाइन होके एक या फिर एक से दो, जैसे कि आपका C प्लस D कुछ भी हो गया। एग्जाम्पल आपको पता है ना, जैसे आपका Fe वाला एग्जाम्पल दिया था, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस जो भी था हमारा एग्जाम्पल, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल था हमारा, इसमें दो कंबाइन होके दो दे रहे थे आपका, ठीक है। वैसे डिकम्पोजिशन में क्या होता है आपका, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजर का क्या काम होता है हमारा? उनका काम होता है हमारा जितने भी हमारी चीज है उनको तोड़ना, पार्ट्स में ब्रेक करना, डिकम्पोज करना। तो इसमें क्या होता है हमारा, कोई भी एक सब्सटेंस ए ले लिया मैंने, वो टूटता है दो से तीन सब्सटेंसेस में। कैसे लो एग्जांपल में आपका, आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है आपका? भाई मैं कहूंगा आपका AgCl, Ag प्लस Cl। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे ना, इसको सॉलिड में किसी भी बीकर में या फिर किसी भी प्लेट में रखोगे इसको, और सनलाइट आएगी बाहर से, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका वो AgCl, एक कंपाउंड था वो दो में ब्रेक हो गया, Ag प्लस Cl। वैसे ही आपका CaCO3 है, ये क्या है आपका, मार्बल। CaCO3 क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा CaO प्लस CO2 में। CO क्या है हमारा सॉलिड, और CO2 क्या होगी हमारी गैस की फॉर्म में, ये भी हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। लिखते कैसे हैं इसको, व्हेन वन सब्सटेंस डिकम्पोज और ब्रेक्स टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देता है हमें, ऐसा रिएक्शन हमें कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। समझ में आती है बात आपको? अब आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना मैं आपके यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो एग्जांपल समझने में, ये भी आपके पास में रहेगा एग्जांपल के तौर पे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक चीज को डिस्प्लेस कर देना, यानी कि उसकी जगह से उसको हटा देना और आपस में खुद चढ़ जाना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई सीता खड़ी है, मैंने कहा सीता हट, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? समझ जाओ, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे आपका कोई भी एक सब्सटेंस ए है, वो किसी भी CD सब्सटेंस से, CD, CD का मतलब क्या है, COD,
के साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि उसने C को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, AD प्लस C, AD प्लस C बन गया उसका। ठीक है, यहाँ पर कैसे समझा हम इस बात को, समझते हैं हम कैसे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपका, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो वो एग्जाम्पल ये है कि Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, Cu, we'll see you later। को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं, Fe प्लस CuSO4 यानी कि ये Fe क्या कर रहा है, CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cu प्लस 2 है आपका और SO4 माइनस 2 है हमारा ये। ठीक है, अब क्या करेगा वो, यहाँ पर वो करेगा Fe CuSO4 में से Cu को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि आपका Fe नेगेटिव तो बनेगा नहीं, Fe माइनस 2 होता नहीं है, Fe प्लस 2 बन सकता है। तो वो क्या करेगा, आपका Fe Cu को रिप्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि वो शक्तिशाली है Cu से और ज्यादा भूखा है Cu से, मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो वो क्या करेगा, आपका रिप्लेस कर देगा Cu को, खुद बन जाएगा FeSO4 और Cu बेचारा अकेला हो गया। उसने कहा हट, तूने ब्रेकअप करा दिया मेरा, अब क्या करें। तो हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल, ये समझ में आती है हमें बात कैसे हुआ ये। ठीक है, अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो क्या होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी कि मान लो ये दो हैं और ये दो हैं, ये दोनों आपस में खुश नहीं है, इन्होंने क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं हम आपका। हम मानते हैं ये तो हमारे एक कंपाउंड है ABCD, A B के साथ खुश नहीं है, C D के साथ खुश नहीं है, वो क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। कहते हैं तू, हम आपस में ना एक्सचेंज कर लेते हैं ऐसे, दोनों मार्कर्स खुश हो गए साथ में और इंक डस्टर साथ में खुश हो गए। ठीक है, यानी क्या हुआ, दोनों ने आपस में रिप्लेस कर लिया एक दूसरे को। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल समझते हैं हम आपका, मैं इसको रब करता हूं आपका सबसे पहले कॉम्बिनेशन को। जैसे आपका एग्जाम्पल लिया मैंने आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2 gives NaCl प्लस BaSO4। यानी इसमें क्या हुआ, Na ने Ba को रिप्लेस कर दिया और खुद NaCl बन गया और Ba ने क्या किया, SO4 को अपने पास बुला लिया और BaSO4 बन गया। अब मैंने देखा यहाँ पे हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब क्या करें हम यहाँ पे, हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे, देखते हैं, आइए चलिए मेरे साथ चलिए। जैसे Na और S है, O है, Cl। ठीक है, S यहाँ पर SO4 की फॉर्म में ही रह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ चेंज नहीं करता हूँ उसको, SO4 को एक में ही रह देता हूँ मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, ऐसे हम कर सकते हैं Na और SO4, या फिर एक काम करो आप ऐसे ही रखो, Na प्लस S और O ऐसे ही रखो। ठीक है, हमारे पास Na कितने हैं स्टार्टिंग में, हमने कहा यहाँ पर हमारे पास 2 Na है और यहाँ पे 1 Na है। S कितने हैं, 1 S है, यहाँ पर भी 1 S है, बैलेंस है। यहाँ पर एक Ba भी है, सॉरी, यहाँ पर 4Ba है, यहाँ पर 4Ba है, यहाँ पर आपके 2Cl है, पर यहाँ पर आपके 1Cl है। Cl कम कैसे यार, और यहाँ पे आपके Ba कितने हैं, 1 और यहाँ पे 1, तो क्या क्या बैलेंस है आपका, बैलेंस है आपका 1-1 बैलेंस है, 4-4 बैलेंस है, 1-1 बैलेंस है। दिक्कत किस में आ रही है आपके, इनमें। स्टार्ट किससे करेंगे हम, इसमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट वाले आपके कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल आपका जैसे कि यहाँ पर है आपका Na2SO4, यहाँ पे मैक्सिमम आपके एलिमेंट्स हैं। क्या करूंगा, यहाँ पर शुरू करूंगा, यहाँ पे 2 Na है, ठीक है, पर यहाँ पर कितने Na है, 1। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इनटू में 2, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे Cl कितने हो गए, 2 इंटू 2, देखना 2 Na 2 Cl 2 Cl 2 Cl 4s 4s, सॉरी 4o 4o 1s 1s, Ba 1 1। अब हमारी बैलेंस हो गई इक्वेशन। मुश्किल से आपको 1 मिनट भी नहीं लगा सॉल्व करने में इक्वेशन। तो हाँ, यहाँ पे हमारा खत्म होता है टाइप्स ऑफ
रिएक्शंस वाला पार्ट जानते हैं कुछ दो टर्म्स के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल। अब रिमूवल छोड़ते हैं। रिडक्शन में क्या होता है आपका? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिमूवल। यहीं पर मैं एग्जांपल ले लूं और आपका, यानी कि आपका अगर यहाँ पे O ऐड हो रहा है तो आपका रिमूवल ऑफ H हो गया एंड आपका यहाँ पर एडिशन ऑफ H हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन और ये होता है हमारा रिडक्शन। एक एग्जांपल समझते हैं हम यहाँ पे। आपका कैसे एग्जांपल होता है वो देखते हैं। जैसे आपका C plus O2 gives CO2। यहाँ पर क्या हो रहा है? C में यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? यहाँ पर आपका C में O ऐड हो रहा है और CO2 बन रहा है, यानी कि C में O ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहीं पर अगर मैं कहूं किसी से आपका O हट रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका Ca, फॉर एग्जाम्पल आपका H2O gives H2 plus O2। H2O में से O निकल रहा है और वो खुद आपस में खुद H बन जा रहा है, H2 बन जा रहा है, तो उससे क्या हो गई इसकी रिडक्शन, एडिशन ऑफ H या फिर रिमूवल ऑफ O। हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ O, तो ये हो गया हमारी ऑक्सीडेशन और ये हो गया हमारी रिडक्शन। पर कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे दोनों के दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे को रिड्यूस किया, दूसरे ने तीसरे को पहले को ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है आपको? वैसे ही अब हमारा एग्जाम्पल आता है यहाँ पर ZnO plus C gives Zn plus CO। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ZnO में से क्या हो गया? O निकल गया, -O, और यहाँ पर C में से आपका O ऐड हो गया, यानी कि ये आपका हो गया रिडक्शन और ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आती है बात? तो सब एक क्वेश्चन पूछता है आपका, क्या क्वेश्चन वो ये पूछता है आपसे कि यहाँ पर बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, रिडक्शन कहाँ पे हो रही है? आप बता दोगे ZnO से Zn में कन्वर्ट हो रहा है तो रिडक्शन हो गया और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल। बट वो पूछेगा आपसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो आपको वो प्रोवाइड करता है। एजेंट का काम क्या होता है? कुछ प्रोवाइड करना, कुछ हेल्प करना। वैसे ही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ZnO है और यहाँ पे आपका C है। C क्या कर रहा है? ZnO को क्या कर रहा है? C क्या कर रहा है? ZnO से O ले रहा है, यानी कि ZnO क्या कर रहा है? ZnO उसको O प्रोवाइड कर रहा है प्रोवाइड, तो वो क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा क्या? जो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है। कौन ले रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन? C बन रहा है आपका CO, यानी कि आपका C ले रहा है ऑक्सीजन फ्रॉम ZnO, यानी कि ये रिएक्शन भी होते हैं हमारे, याद रखना। और एक और ट्रिक की बात, ये जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वो क्या करता है? आपको O प्रोवाइड करता है, यानी कि वो खुद में से O को दे रहा है, तो वो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस, खुद रिड्यूस होता है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज करता है। जैसे कोई होटल वाला है आपके पास, होटल वाला क्या कर रहा है? आपको कोई रूम प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको वो रूम दे रहा है और उससे खुद क्या कर रहा है? पैसे ले रहा है। आपसे पैसे जा रहे हैं और उससे एक रूम जा रहा है। समझ में आ रही है? आपस में लेन देन हो रहा है। एक O प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा ले रहा है, तो तीसरा प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम जानते हैं आपका लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा कोरोजन या फिर रैंसिडिटी। जैसे कि आपका कोरोजन है, उसका मतलब क्या होता है? रस्टिंग। कोरोजन क्या मतलब होता है? रस्टिंग काइंड ऑफ। रस्टिंग मतलब जंग लग जाना। कभी आपका मेटल है, वो क्या होता है? आपका आयरन का पीस कभी कभी लाल हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है लाल कुछ टाइम के बाद। तो होता क्या? यहाँ पे मेटल का पीस है, Fe है आपका। Fe में क्या हुआ? आपके पास बाहर से O2 आया और थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी है, H2O। तो होगा क्या? आपका Fe में ये आपस में आएंगे यहाँ पे सरफेस पर, और क्या होगा आपका? और आपका बाद में आपका ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, तीनों के तीनों,
क्या बन जाएगा आपका Fe3O4। ठीक है, यानी कि आपका रस्ट, ये क्या था आपका सिल्वर कलर का, और ये क्या हो गया आपका रेड या फिर ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गई हमारी कोरोजन वाली बात, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू गिव इट्स ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू गिव इट्स ऑक्साइड इज कॉल्ड एज कोरोजन। यही पर रैंसिडिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट मटेरियल्स। फैट मतलब कि जो पे खाने में होते हैं, कभी कभी कहते हैं खाना ना पड़े पड़े खराब हो गया, या खाना पड़े पड़े सिल गया, उसका टेस्ट खत्म ही हो गया, लेस का पैकेट है उसे खुला छोड़ दो एक दिन के लिए, स्पेशली बारिश के मौसम में, तो क्या होगा उसके जो फैट्स होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज कर जाएंगे। जितने भी उसके अंदर स्टार्च है, उसके अंदर मसाले हैं, वो सारे ऑक्सीडाइज कर जाएंगे, और वो क्या कर जाएंगे, सिल जाएंगे, यानी कि वो खराब हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन ऑफ द फूड पार्टिकल्स और फैट मटेरियल्स, फैट मॉलिक्यूल्स टू गिव ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। इसमें क्या होता है, आपका टेस्ट खराब हो जाता है आपके खाने का, उनका टेस्टलेस हो जाता है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हैं मुझसे @vinodchopra01, या फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सो बी रेडी फॉर इट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड विद मी, और याद रखना मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना तो पक्का पूछ लेना भाई, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बाय बाय।